जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि यूएन के महासचिव ट्रिगली लिए हैं, जो नॉर्वे देश के थे, और इनका कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक था। अब ये जो भी बता रहा था ओरल की संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई और किस माध्यम से हुई, तो ये 1945 में हुई थी, और इसमें वर्तमान में 193 सदस्य है, जैसे मैंने बताया आपको। हेडक्वार्टर, और ये 51 सदस्य पहले थे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य मैंने आपको टोटल 5 बताए थे: सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, जो आपके सामने रिपोर्ट है। अस्थायी सदस्य 10, कुल सदस्य 15 सदस्य होते। संयुक्त राष्ट्र की भाषा भी बताया था कौन कौन सी 6 लैंग्वेज थी: अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश व अरबी। अरबी को बताया था मैंने कि सबसे लास्ट की भाषा है, 1973 में हुई थी। हाँ, घटक की बात कर रहा था। फर्स्ट घटक में मैंने महासभा के विषय में महासभा लिख के छोड़ दिया था। तो महासभा, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसके सभी संगठन सदस्य इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले महासचिव, उसके बाद अध्यक्ष महासभा को संबोधित करते हैं। इसमें 7 समितियां काम करती हैं। 7 समितियां कौन कौन सी हो गई? आर्थिक महासमिति, न्यास समिति, राजनीतिक समिति, विधि समिति, विशेष राजनीतिक समिति, इनका सबका अलग अलग वर्क भी। आर्थिक समिति का अलग, न्यास वर्ग का। न्यास वर्ग क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो शांति व्यवस्था के विषय में वर्क करना था, वो किसका वर्क था? न्यास समिति का। इसको 1996 से डिसमिस कर दिया गया, इसका वर्क अब नहीं बचा। सेकंड है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है सुरक्षा परिषद। इसी में बताया गया था कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन 17 जनवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जनवरी 1946 को। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 17 जनवरी 1946 को। थर्ड इज आर्थिक व सामाजिक परिषद। कौन सा परिषद? आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसका क्या वर्क है? यह परिषद महासभा के सहयोगियों के रूप में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक या आर्थिक सहयोग होता है, उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ये परिषद बनाया गया है। इसका भी मुख्यालय वही न्यूयॉर्क में है। जहाँ महासभा का है वहाँ इसका भी है। इसमें परिषद में कुल सदस्य संख्या 54 है। कितने सदस्य संख्या हैं? 54 हैं। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था अस्थायी सदस्यों की, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे बढ़ा दिए जाते हैं, यानी उनको प्रत्येक 2 वर्ष पे नए सदस्य चुनते हैं, या 2 वर्ष के बाद फिर से उनका गठन करते हैं। इसमें क्या है? प्रत्येक 3 वर्ष में महासभा द्वारा चयनित होते हैं ये लोग। कितने वर्ष में? प्रत्येक 3 वर्ष में, और 3 वर्ष में 1/3 डिसमिस कर दिए जाते हैं। सदस्यों को क्या किया? 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है। अगली बात करते हैं न्यास परिषद की। अभी जो मैंने बताया कि न्यास परिषद की, इसकी स्थापना का उद्देश्य सिर्फ उन प्रदेशों की देखभाल करना था जो उसमें मैं पहले विश्व युद्ध बोल गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले लीग ऑफ नेशन के अध्यादेश के अंतर्गत थे। ये 1994 में न्याय परिषद का कार्य समाप्त हो गया था। 1994 से इसका वर्क नहीं बचा, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल
कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सबसे पहले ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ है, कभी कभी हेग दे देता है, कभी कभी नीदरलैंड। तो आपको क्या करना है, दोनों याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग नामक शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अधिकरण है जो अभी भी वर्क में यानी अभी भी काम कर रहा है। इसमें 15 जज होते हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, 15 जज यानी 15 न्यायाधीश वर्क करते हैं। इसकी भाषा क्या है भाई, वर्क करते हैं तो किसी लैंग्वेज में करते होंगे, तो कौन कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश और एक और भाषा है, कौन सी है, हाँ फ्रांसीसी है। इंग्लिश और फ्रांसीसी लैंग्वेज में यहाँ के जज वर्क करते हैं। अब एक लास्ट घटक हमारे पास बचा हुआ सचिवालय। तो सचिवालय के विषय में हम बात कर लेते हैं कि सचिवालय का क्या वर्क है। सचिवालय का प्रधान कौन होता है, महासचिव। क्वेश्चन आ सकता है कि सचिवालय का प्रधान कौन होता है, महासचिव। इसमें इतना इम्पोर्टेंट रखिए। और ये सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग है यानी अस्थायी नहीं है। इसका भी मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, बहुत ही सरल तरीका है कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय सभी का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि न्यास परिषद का पूछ ले तो आप गड़बड़ हो जाएगी, इसका मुख्यालय कहाँ है। अब प्रथम महासचिव मैंने आपको बता ही दिया था, टिग्विले, जो नॉर्वे देश के थे। कुछ विशेष निकाय की बात कर लेते हैं। विशेष निकाय में हम आपको सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही बता देंगे, फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। मैंने है तो बहुत, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिए थे 5-6। तो फर्स्ट मैंने लिया था यूनिसेफ। यूनिसेफ को क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये क्या हो गया, यूनिसेफ। अनकटाड, दूसरा क्या है, मैंने अनकटाड के विषय में लिया, व्यापार एवं विकास पर राष्ट्र सम्मेलन। यानी ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन तो इसमें भी होगा, सभी में ज़्यादातर सभी में यूनाइटेड नेशन ही होगा। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो गया। अगला है यूएनडीपी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूएनडीपी। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म लिखे, या हाँ ये इसका हिंदी नाम भी, अच्छा मैं आज आपको हिंदी में बताता चलता हूँ। यूएनडीपी का हिंदी नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला बात करते हैं हम यूएनईपी, मैंने बता दिया, यूएनडीपी था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका था, चलिए कोई बात नहीं, इसका था। और यूएनडीपी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट के स्थान पर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है यूएन राइज्ड क्या है, ये भी देख ले, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट।
क्या हो जाएगा, यूएन रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट, नोट कर लीजिए आप लोग, फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक सुधार, फॉर सोशल डेवलपमेंट। लास्ट इज देख लीजिए, आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। ये तो मैंने आपको यहाँ अभी संयुक्त राष्ट्र खत्म नहीं हुआ, अभी इसका अधिकरण बचा। संयुक्त राष्ट्र के जो संगठन हैं, वैश्विक संगठन हैं, उनके विषय में भी आपको बताऊंगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया आप लोगों, इसके लिए मुझे। और संयुक्त राष्ट्र से जैसे मैं क्वेश्चन भी डालूंगा, जैसे 10 to 15 क्वेश्चन डालूंगा, जिसमें से जो मुझे उम्मीद होगी कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होंगे, वो उसी को मुझे वीडियो पे दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।